हरियाणा में तृतीय श्रेणी पदों की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे युवाओं ने मौका मिलते ही एक नया रिकॉर्ड बना दिया। 26 जुलाई को सीईटी के पहले दिनों दोनों पालियों में करीब 90% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि पहले की परीक्षाओं में 50 से 60% का औसत रहा था। अगले दिन 27 जुलाई को भी परीक्षा होनी थी। ऐसे में इंटरनेट मीडिया पर प्रश्न पत्र का विश्लेषण करने पर लगा दी गई ताकि परीक्षा प्रभावित ना हो। ये सैनी सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि प्रदेश भर में कहीं से भी नकल या पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने नहीं आई। साथ ही यह पहला मौका है जब परीक्षा को लेकर सभी विभाग एकजुट दिख रहे हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह परीक्षा को लेकर एक्टिव दिखे। नूह, फरीदाबाद, सोनीपत और रोहतक में परीक्षा केंद्रों का उन्होंने खुद दौरा किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में परीक्षार्थियों से बातचीत भी की थी। कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी। ठीक से अंदर बालक चले गए? हाँ जी। पेपर देने के लिए? हाँ जी। हाँ जी। तो भाई छोटा है आपका? हाँ जी। पहली बार भी चाचे तो होंगे जी। चाचे तो होंगे। अच्छा, तो पहले टेस्ट दिया कि पहली बार टेस्ट देना सारे? पहली भी आए जी। पहले भी दिया? पहली बार आए? हाँ जी। अच्छा, तो क्या उम्मीद है हो जाएंगे पास? हो जाएंगे जी। तो नकल वकल का प्रबंध कर रखा है जी? नकल का प्रबंध कर रखा है कुछ? ना जी, ना नकल नुकल जी, वैसी तैयारी कर रखी है। अच्छा। हाँ जी। किसी ने कोई सौदेबाजी की? जी? नौकरी की सौदेबाजी की किसी ने कुछ के नहीं? ना जी, ना जी, नौकरी लगे जी, पूरी तैयारी करके। पूरी तैयारी कर रखी? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, किसी के चक्कर में आना? ना जी, ना जी। अपना इम्तिहान दे करके नौकरी मिलेगी तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है बस पिछली ये करो और इसके बाद अगला टेस्ट फिर आएगा सीईटी। परीक्षा को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने सीटी में शामिल अभ्यर्थियों को बधाई और साथ में शुभकामनाएं भी दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस उद्देश्य से वे परीक्षा में भाग ले रहे हैं वे उसमें सफलता हासिल करें। वे परीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज प्रथम सत्र का सीटी का पेपर समापन हुआ है। मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्राओं को और जो अभी दूसरे सत्र में बैठने वाले हैं, कल भी सीटी का पेपर है। मैं सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस सारे सिस्टम में लगे हुए हमारे सभी अधिकारीगण, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से हैं और चाहे हमारे जो एग्जाम ले रहे हैं, हमारे टीचर्स हैं या अन्य अधिकारीगण हैं, हमारे सभी अधिकारीगण जो इस सीटी पेपर को सक्सेसफुल कराने में लगे हुए हैं, मैं उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि वो इस सीटी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। मैं सभी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि परीक्षा संचालन के कार्य में लगे सभी अधिकारी और कर्मचारी, चाहे वे परिवहन विभाग के हों या फिर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के, वे सभी बधाई के पात्र हैं। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों में खासा उत्साह देखने को मिला। परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू होनी थी, लेकिन अधिकतर परीक्षार्थी सुबह 8 बजे तक केंद्र पर पहुंच गए थे। मेरा सीटी का एग्जाम है कैथल, तो नायब सिंह सैनी जी ने बहुत अच्छी सुविधा की है। हमें हमारे सामान्य बस स्टैंड अड्डा से रोडवेज की बस उपलब्ध हुई। यहाँ आने के बाद हमें स्कूल की बस ने यहीं पे हमारा जो सेंटर है यहाँ पे रिसीव ये ड्रॉप कर दिया और हम यहाँ पे आ गए। सीएम साहब का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस बार हमें बसों की सर्विस बहुत अच्छी मिली है। नरवाना से भी हमें बस स्टॉपेज पर बहुत अच्छी मतलब सीट भी मिली है और हम टाइम से पहुंच भी गए हैं। यहाँ कैथल में भी हमें बिल्कुल रूट के हिसाब से बसों की में सीट मिली है और बहुत अच्छा लग रहा है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, भी बच्चों को कोई तंगी परेशानी नहीं हुई। सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतनी अच्छी सुविधा दी है हमें। बस में भी हमें सीधी बस मिल गई थी नरवाना से भी और फ्री में आए हैं हम वहां से भी, और यहाँ पे भी कैथल में हमें आगे ही बस लगी मिल गई थी। मतलब कॉलेज के हिसाब से, रूट के हिसाब से उन्होंने आगे बस के आगे लगा रखा था कि कौन सी रूट पे कौन सा कॉलेज जाएगा और मतलब कौन सी बस कौन से कॉलेज जाएगी। बहुत अच्छा लगा। हम सुबह चले थे 6:15 बजे, 6:30 बजे तक हमें बस मिल गई थी नरवाना से और यहाँ पे भी 20 मिनट पहले पहुंचा दिया था। जो सीएम साहब ने जो सुविधा दी है बसेस वगैरह की, उससे फैसिलिटी से हमें बहुत सुविधा हुई आने में। 5:30 से बस मिल गई थी हमें पूरी, और उसके बाद सेंटर पे आने के बस स्टैंड पे आने के बाद भी सेंटर के लिए बस प्रोवाइड की हुई थी। तो सीएम साहब का इसके दिल से धन्यवाद करते हैं हम लोग, जो इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। परिवहन विभाग ने भी परीक्षा के दिन विशेष सीमाएं देकर परीक्षार्थियों को सुगमता से केंद्रों तक पहुंचाया।
दरअसल परीक्षा के लिए कुल 13,48,000 से भी अधिक अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड जारी किए। सीटी के पहले दिन पहली शिफ्ट में 1,338 परीक्षा केंद्रों पर 3,37,790 और दूसरी शिफ्ट में 1,336 केंद्रों पर 3,37,261 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस तरह कुल 2,674 परीक्षा केंद्रों पर दोनों शिफ्टों में 6.25 लाख से भी अधिक युवाओं ने परीक्षा दी। HSSC चेयरमैन हेमंत सिंह ने बताया कि आंसर की परीक्षा के तुरंत बाद जारी कर दी जाएगी और साथ ही उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उन अभ्यर्थियों को श्रेणी सुधार के लिए पोर्टल उपलब्ध भी कराए जाएंगे जिन्होंने आवेदन में श्रेणी नहीं भरी थी। इसके बाद ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा।